संभाग के अशोकनगर जिले की जिला बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच में अतिथि के रूप में आज उमेश जी रघुवंशी, जिला अध्यक्ष भाजपा, कुछ ही देर में उपस्थित होंगे एवं सांसद श्री केपी यादव जी, वे भी हमारे बीच में जल्दी ही उपस्थित होंगे। और हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भगत सिंह जी कुशवाहा मौजूद है। उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है बहुत बहुत। आज की इस बैठक में मैं आमंत्रित करता हूं संभाग प्रभारी और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह जी गुर्जर को कि वे बैठक की शुरुआत करने का कष्ट करें। आदरणीय जितेंद्र सिंह जी बैठक। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे की अशोकनगर जिले की बैठक में हमारे मध्य उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता, हम सबके प्रदेश अध्यक्ष माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी, मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि माननीय केपी यादव जी भी, लोकप्रिय सांसद जी भी जुड़ने वाले हैं। हमारे गुना के अशोकनगर के माननीय अध्यक्ष उमेश रघुवंशी जी भी जुड़ने वाले हैं। धन सिंह जी जो हमारे मोर्चे के अध्यक्ष हैं, वो हम लोग से जुड़े हुए हैं। उनके साथ इस मीटिंग में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश कार्य समिति सदस्यगण, मोर्चे के जिले के समस्त पदाधिकारी, महामंत्री, मंडलों के अध्यक्ष, मंडलों के समस्त पदाधिकारी भाइयों, और अगर मुझे कोई बहन दिखी नहीं स्क्रीन पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई बहन है तो मैं बहन से भी आग्रह करता हूँ कि जुड़ने के लिए धन्यवाद। बंधुओं, सब जानते हैं कि हम वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं। ये पूरे विश्व के लिए संकट बनी हुई है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी एक जागरूक नेता होने के नाते उन्होंने 40-45 दिन पहले ही देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया था, जिसका परिणाम है कि हम इस पे कंट्रोल करने में सफल होंगे। आवाज अब जा रही है। बंधुओं, अगर मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा नहीं की होती तो हमारे देश में भी अमेरिका और अन्य देशों की तरह लाखों लोग इस महामारी से ग्रसित हो जाते हैं। निश्चित तौर पे 130 करोड़ का देश है हमारा, इसमें सब चीजें उतनी आसानी से कर पाना संभव नहीं है, लेकिन ये महामारी से लड़ने का जो सबसे आसान तरीका है, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और का पालन करें। मोदी जी ने जो 5 आग्रह जो किए थे, उनका अपने जीवन में आत्मसात करें। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप जो है, उसको सब लोग प्राथमिकता से डाउनलोड करें। आरोग्य सेतु ऐप इतना लाभकारी है कि अगर आपने उसको डाउनलोड कर दिया तो उससे आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि आसपास कोई अगर कोरोना संक्रमित मरीज है तो उसकी जानकारी उसके माध्यम से आपको मिल जाएगी। बंधुओं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी सहित संगठन का जो आदेश और आग्रह है कि हमें इस महामारी के समय भी पूरे देश में सेवा कार्य करने हैं। सेवा कार्य उन भाइयों और बहनों और बंधुओं के लिए, परिवारों के लिए करनी है जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। एक दिन उनका काम बंद हो जाता है तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। उन सबकी चिंता करने का काम केंद्र की सरकार, हमारे प्रदेश की सरकार, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, हमारा संगठन पूरी ईमानदारी से लगा हुआ है। बंधुओं, मैं आप सब कार्यकर्ता भाइयों, जो कि मोर्चे की रीढ़ है और संख्या बल की दृष्टि से अगर अपन मानेंगे तो हम 50% से अधिक संख्या में हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। अगर हम 50% संख्या में हैं, पूरे देश की संख्या का अगर देखें तो 50% से अधिक संख्या में अगर हैं, तो आधी जिम्मेदारी तो पूरे देश के लिए हमारी ही बनती है। तो मैं सब भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, अपने आप को बचाते हुए सेवा कार्य करने हैं। अपने जो गरीब भाई बंधु हैं उनको राशन, सब्जी या अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं उनको पहुंचाने का कार्य पार्टी संगठन के माध्यम से
अगर आप व्यक्तिगत सक्षम है तो अपने माध्यम से आवश्यक रूप से पहुंचाने का काम करें। बंधुओं, जैसा कि हमारे मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी पूरे प्रदेश में सबको जोड़कर मोर्चे को पूरी ताकत देने का काम कर रहे हैं, मैं अपनी ओर से उनको साधुवाद देता हूं और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जागृत करने का जो काम कर रहे हैं, उनको सेवा में लगाए हुए हैं, उसके लिए वो धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। बंधुओं, मैं आप सब कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि परेशानी हमेशा नहीं आती है। अगर ये वैश्विक महामारी हमारे देश में आई है तो इससे हमें जीतना है और पुनः दोबारा से देश को समृद्धशाली बनाना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इस महामारी पर विजय पाने का प्रयास करें। बंधुओं, मेरे प्रदेश की मीडिया की टीम, जिसमें माननीय कुंदन सोनी जी, नितिन जी, अमित जी, राजेंद्र चौकसी जी सहित उनकी पूरी टीम पूरे प्रदेश में सबको जोड़े हुई है, तो निश्चित तौर पर सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं माननीय धनपाल जी जो कि हमेशा मोर्चे को गति देने में लगे रहते हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा, माननीय धनपाल जी सबको, पूरी टीम को लेकर ऐसे ही निरंतर पार्टी संगठन को बढ़ाने का प्रयास करते रहें और इस वैश्विक महामारी के समय मोर्चे को पूरी ताकत से सेवा करने में लगाएं। यही आग्रह और निवेदन मुझे करना था। बाकी का जो मार्गदर्शन माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से हमें प्राप्त होगा, माननीय केपी सिंह यादव जी जो हमारे सांसद जी हैं उनका भी प्राप्त होगा, माननीय हमारे जो जिले के अध्यक्ष हैं वो भी हमें मार्गदर्शन देंगे। मुझे इतना ही निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद हमारे बीच में उमेश रघुवंशी जी जुड़ चुके हैं। एक उमेश जी के नाम से आईडी है, वैसे भी आती की आईडी है क्या? हाँ, उमेश जी जिलाध्यक्ष जी आ गए अपने। हाँ, आ गए। हाँ, माननीय अध्यक्ष जी, निवेदन माननीय जिलाध्यक्ष जी का भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की अशोकनगर जिले की बैठक में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मेरा उनसे आग्रह है कि जिले के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। इसके बाद हमारे बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह जी कुशवाहा भी मौजूद हैं, उनका भी मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। आदरणीय उमेश जी भाई साहब। जी उमेश जी, आपको सुन सकते हैं हम लोग। जी भाई साहब, आपकी आवाज आ रही है। अशोकनगर जिले ने और अशोकनगर के सारे 13 मंडल अध्यक्षों ने, 7 मोर्चों ने, विशेषकर पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने अभी जो वैश्विक महामारी आई थी उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और जो चाहे सूखा राशन का विषय हो या फिर जो है भोजन वितरण का विषय हो, चाहे मास्क सैनिटाइजर वितरण का विषय हो, सब में जो है माननीय धनपाल जी के नेतृत्व में पूरा पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगा रहा और प्रत्येक मंडल में अच्छी भूमिका रही। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सहयोग किया, अलग से काम भी किया। तो सारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस अभियान में जुड़े रहे। तो मैं आप सबको पिछड़ा वर्ग मोर्चा को साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस वैश्विक महामारी में जो है पूरा सहयोग किया। जी भाई साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारे बीच में सांसद जी अभी तक जुड़े नहीं है शायद। क्यों जितन जी वैसे जुड़े हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। नहीं अभी तक तो नहीं देखे, लेकिन मेरा निवेदन है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अपने को आगे का विषय रखेंगे। अगर केपी सिंह जी जुड़ेंगे तो उनसे भी बात ले लेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उमेश जी भाई साहब। अब मैं हमारे मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भगत सिंह जी कुशवाहा हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे अशोकनगर जिले के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। मेरी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगणों को प्रणाम। आज के इस अशोकनगर जिले की ओबीसी मोर्चा वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम सबके बीच में मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिले के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में लगातार अशोकनगर जिले में संगठन को मजबूती देने का कार्य हो रहा है, ऐसे हमारे सबके आदरणीय और सम्माननीय श्री उमेश रघुवंशी जी, जिला अध्यक्ष अशोकनगर, संभाग के प्रभारी और हम सबके साथीगण लगातार मोर्चा को बढ़ाने में एक और कसर नहीं छोड़ते।
ऐसे हम सबके आदरणीय और सम्माननीय प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह जी गुजर जी, मेरे प्रदेश के पदाधिकारीगण कुंदन जी, नितिन जी, राजेंद्र जी, अमित जी, संजय जी, प्रतीक जी, साथ में हमारी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के ऊर्जावान जिले के अध्यक्ष, जो कि जब से गठन हुआ है तब से मैं लगातार देख, रात को 2 बजे भी मैंने ट्राई किया, 3 बजे भी रोज फोन लगाया और 1 बजे रात को भी फोन लगाया तो इनका 2 या 3 घंटे में ही फोन उठ गया। मतलब कितने सक्रिय हैं कि मैंने तो सिर्फ इसीलिए बताया था कोई जानकारी देने के लिए, कोई जानकारी दिन में भी दे सकता था, लेकिन उसके बाद रात में भी ऐसा नहीं कहा गया कभी कि सुबह फोन आया और ये बोला गया हो कि भाई साहब आपका फोन आया हो। ऐसे सक्रिय अध्यक्ष, इतने जागरूक और जिनके नेतृत्व में वाकई में अशोकनगर के अंदर पिछड़ा वर्ग ने जो है उपलब्धि प्राप्त की है और उसको बताने की जरूरत नहीं, लोकसभा परिणाम हमारे सामने आए हैं सकारात्मक। ऐसे हमारे जिले के अध्यक्ष धनपाल यादव जी, उनकी पूरी टीम, जिले के महामंत्री, जिले के उपाध्यक्ष, जिले के मंत्री, जिले के कार्यालय प्रभारी, कार्यालय मंत्री, जिले के कार्य समिति के IT सोशल मीडिया के पदाधिकारीगण, कार्य समिति के सदस्यगण, मेरे भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश की कार्य समिति के सभी सदस्यगण, जो कि अपने अपने क्षेत्रों में चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, कहीं न कहीं प्रभावी रूप में काम कर रहे हैं या जिले के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसे सभी सदस्यगण, मंडल के अध्यक्षगण, महामंत्री, आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रभारी और माननीय जिला अध्यक्ष जी के द्वारा तय किए गए, ऐसे अपेक्षित किए गए, ऐसे उपस्थित सभी पदाधिकारीगण को मैं हृदय से नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में अभी हाल विषय हमारे माननीय जितेंद्र सिंह जी भाई साहब ने रखा, माननीय जिला अध्यक्ष जी ने भी सारे विषय बताए, उसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की अग्रणी भूमिका को लेकर भी प्रकाश डाला। अब हम ये सब जानते हैं, कर्म ही पूजा है। आज तो माननीय जिला अध्यक्ष जी ने उनकी तारीफ की। हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विषय में बहुत अच्छे से विस्तार से माननीय जितेंद्र सिंह जी भाई साहब ने पूरा विषय रखा। समय से पहले लॉकडाउन लगाया तो उससे हमको क्या लाभ हुए, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पंचाग्रह हमसे किए थे, वो भी हमारे विषय हमारे बीच में आए हैं और उसको बहुत अच्छे से विस्तार से माननीय जितेंद्र जी ने बताया, चाहे वो कच्चा राशन हो, सब्जी वितरण हो, भोजन तैयार पैकेट हो, मास्क वितरण हो, आरोग्य सेतु हो, ऐप हो, या अपना प्रधानमंत्री सहायता कोष हो, या कोरोना योद्धा, कोरोना फाइटर, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो। देश के यशस्वी प्रधान राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रसाद नड्डा जी ने हमसे आग्रह किया था अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में, उसके पूर्व में भी किया था और वो सारे हमने पालन किए। मेरी बस्ती कोरोना मुक्त बस्ती, संविधान सरकार के सभी निर्देशों का पालन करने एवं कोरोना से लड़ने के लिए बस्ती में जाकर संकल्प दिलाना, उसको भी हम सब कार्यकर्ताओं ने कार्य किया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त जी शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री प्रदेश श्री सुहास जी भगत जी, मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी, जिनके नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और हम सब भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें बुलाया था, मैंने उनको जानकारियां बताई। जब जानकारी बताई तो और भी पदाधिकारीगण बैठे थे और उन्होंने वहां पर सीधे मेरे को देखकर उन्होंने बोला कि वाकई में अभी आधे घंटे पहले का ही आप किस्सा है, बोले सबको, सारे पदाधिकारियों को, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है वाकई में मध्य प्रदेश के अंदर जबरदस्त काम कर रहा है। तो ये जो तारीफ है, अभी लेटेस्ट तारीफ है आप लोगों की थोड़ी देर पहले की, तो इतनी प्रशंसा आप लोगों को लगातार मिल रही है और अभी माननीय जिलाध्यक्ष जी ने भी की है और मैं लगातार देख रहा हूँ कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैं आता हूँ सिर्फ इसलिए, मेरी भूमिका सिर्फ इतनी, आप लोगों के बीच में सहयोगात्मक। आज जो भी कार्य बढ़ा है मध्य प्रदेश के अंदर, जो प्रशंसा मिल रही है, जो प्रशंसा के पात्र आप बन रहे हैं, जो मान सम्मान मिल रहा है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, वो सब आप लोगों का है। आप लोगों की मेहनत के कारण, आप लोगों की त्याग तपस्या और बलिदान के कारण आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस मुकाम पर, इस ऊंचाइयों पर पहुंचा है कि पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा होती है। और चूंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है और इतने बड़े वर्ग का नेतृत्व करने का काम इस राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठन में भारतीय जनता पार्टी ने हम सब कार्यकर्ताओं को आपको दिया है, तो आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। अब चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किए थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आग्रह किए थे और उनके निर्देश के अनुसार माननीय मध्य प्रदेश के हमारे नेतृत्वकर्ताओं के जो नेतृत्वकर्ता गण हमारे पदाधिकारी हैं, मार्गदर्शक हैं, उनके साथ हमने जो है पूरा मजबूती के साथ जैसा उन्होंने कहा उनका अक्षर सा पालन करते हुए हम पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब चूंकि जो बैठक थी प्रदेश की, उसमें तय हुआ था कि हम संभाग की बैठक और जिले की बैठक, जिले के बाद में हम विधानसभा वार बैठक करेंगे।
तो विधानसभा बैठक के लिए अभी हमारे जिले के पदाधिकारी, इसमें 40 लोग हमारे अपेक्षित दिख रहे हैं इसमें उपस्थित। अपेक्षित कितने थे वो सभी मंडल अध्यक्ष तक हमने तय किए थे। तो उसमें से एक बार जिलाध्यक्ष जी सबसे बातचीत करके अभी कॉन्फ्रेंस के बाद सभी पदाधिकारियों से आपस में चर्चा करके तय करें कि एक एक विधानसभा में एक एक या दो दो प्रभारी से प्रभारी बना के और नीचे नीचे तक जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं जो इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को करा रहे हैं, हमारे राजेंद्र जी हैं, नितिन जी हैं, कुंदन जी हैं, अमित जी, चौधरी जी, सभी लोगों से लिंक को लेकर और नीचे नीचे तक लिंक को डाउनलोड कराना। मंडल के सभी कार्यकर्ता 21 हैं, उसमें 21 को जोड़ना। 21 कार्यकर्ताओं को हम कभी जोड़ते हैं तो हमारी सामान्यता एक विधानसभा में 2, 3, 4 या अधिकतम 5 मंडल होते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो इन मंडलों के कार्यकर्ताओं को उसमें जोड़कर उनके साथ में वहां के जनप्रतिनिधियों को जोड़कर और हमारे माननीय जो विधायक हैं इस टर्म के उनको और हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है उनसे समय लेकर उनका उसमें मार्गदर्शन विधानसभा वार लेना है कि कोरोना से लड़ने के लिए और इस वैश्विक महामारी के बचाव के लिए हम सबको किस प्रकार से कार्य करना है, कैसे हमको सुरक्षित रहना, कैसे सुरक्षित लोगों को करना है और सेवा कार्य में हमको क्या क्या करना। जितने भी सेवा कार्य हमने किए हैं, क्योंकि अभी और चर्चा होने वाली है आपकी, माननीय संभाग प्रभारी जी है, माननीय जिला अध्यक्ष जी हैं और भी हमारे जो नेतागण है वो आपको सम्मान मार्गदर्शन देंगे कुछ कुछ। तो हम सबको तो अभी ये ध्यान रखना है कि जो भी हम सेवा कार्य कर रहे हैं उस सेवा कार्य में हमारा जितना भी हमने किया, हमारे द्वारा जितने भी ओबीसी मोर्चा के द्वारा लोग लाभान्वित हुए उसका व्रत पत्रक जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और जिलाध्यक्ष को भेज दिया गया है। जिलाध्यक्ष जी से लेकर उसको हमारे द्वारा कोई भी सेवा कार्य हमारे मंडल में, विधानसभा में या हमारे बूथ पे किया है तो उसको उसमें दर्शाना कि हमने इतने भोजन के पैकेट बांटे थे, इतने लोगों को कच्चा राशन हमारे द्वारा दिलवाया दिया गया, इतने हमने सब्जी वितरण कार्य किए गए, या इतने हमने मास्क वितरण किए, या इतने आरोग्य सेतु ऐप करवाए लोगों के एंड्रॉइड मोबाइल में, या इतने लोगों की हमने न्यूनतम 100 रुपए से लेकर अधिकतम जितनी भी दे सकते हैं सामर्थ्य अनुसार उतनी हमने राशि दी। ऐसा करके पूरा व्रत तैयार करके माननीय जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय संभाग प्रभारी जी को उपलब्ध कराना, जिससे कि पूरे प्रदेश का वो व्रत इकट्ठा होकर एक जो हमारी फीडबैक समिति बनी है उसको हम देंगे और उनके माध्यम से वो राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। तो वाकई में हम मोर्चा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। आपकी जो कार्यकुशलता, कार्य क्षमता को मैं प्रणाम करता हूं। आप बहुत मेहनती है, बहुत ताकत के साथ कार्य कर रहे हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाएं और नीचे नीचे तक इसको अभियान के रूप में लेकर जाएं, ऐसा मेरा आप सब लोगों से आग्रह है। मेरे सभी नेतागणों से ओबीसी मोर्चा के साथ में व्रत का ध्यान रखें, व्रत को व्यवस्थित तरीके से समय समय से भरे। अभी 1 महीने का मांगा गया 28 मार्च से 28 अप्रैल तक, वो वाला व्रत हम संकलित करके दें। उसके बाद में 28 अप्रैल के बाद का जो है वो फिर अलग से लिया जाएगा, तो उसको फिर वापस व्यवस्थित बनाकर देंगे। उसके हमारे लिए कार्यालय मंत्री अमित चौधरी जी और संजय सोनी जी आपको लगातार संपर्क कर रहे हैं, तो आप लोग जो है उसको व्यवस्थित व्रत पत्रक में भर के उसको भेजें, ऐसा मेरा आप लोगों से आग्रह है। रचना बहुत अच्छी बनाए, विधानसभा वार बैठकें होंगी, ज्यादा बैठकें होंगी, तो इसलिए हमारे क्षेत्र में जिले में जो IT सोशल के बहुत अच्छे जानकार हैं, इस प्रकार के लोगों को उसमें जोड़ लें। जोड़ने के बाद में उनका भी सहयोग लें, माननीय प्रदेश के हमारे पदाधिकारी उनके माध्यम से उनको जोड़कर बहुत अच्छी बैठक हम नीचे नीचे तक करें। माननीय विधायक जी का हम उसमें मार्गदर्शन प्राप्त करें, माननीय जिलाध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त करें। यही सारी बातें हैं जो मैंने आपके बीच में रखी। बाकी और भी विषय हैं जो आपके बीच में आने वाले हैं। मैं अपनी बात इतनी कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ और साथ में आपका और आपका परिवार के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। ईश्वर से आप सभी को वैभव, धन, यश, कीर्ति प्राप्त करें, ऐसी मंगल कामनाएं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। जितेंद्र जी, वैसा मेरे ख्याल से सांसद जी तो मुझे नजर नहीं आए अभी तक। अपन शिवपुरी में देख लेंगे, शिवपुरी में जुड़ जाएंगे तो शिवपुरी वाली बैठक में जोड़ लेंगे। लोकसभा क्षेत्र को उन्हीं का है, कोई दिक्कत ठीक है। अब धनपाल जी से आग्रह कर लेते हैं। माननीय धनपाल जी, आपको आभार व्यक्त करना है, इसके साथ साथ कुछ बात भी कहनी है तो आप कह सकते हैं। हाँ, माननीय अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी से कोई चर्चा करना चाहे तो कर सकते हैं। किस आईडी से जुड़े हुए धनपाल जी? धनपाल जी हैं, HSD लिखा है, HSD लिखा हुआ है। वैसा आपकी वीडियो अनम्यूट, ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, कर हो गया जी, बोलिए धनपाल जी। वैसा आपकी आवाज आ रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अशोकनगर की बैठक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारी इस बैठक में हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी, संभाग के प्रभारी एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के यशस्वी उपाध्यक्ष सम्मानित जितेंद्र गुर्जर जी, हमारे जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित उमेश रघुवंशी जी, उपस्थित सभी प्रदेश पदाधिकारी कुंदन सोनी, राजन चौकसे जी, नितिन जी, अमित जी, सम्मानित संजय जी, उपस्थित
पिछड़ा वर्ग मोर्चा के समस्त जिला पदाधिकारी, महामंत्री, उपाध्यक्ष, समस्त मंडल अध्यक्षगण एवं समस्त प्रदेश कार्य समिति सदस्य, इस भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अशोकनगर की बैठक में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और जो भी प्रदेश से एवं हमारी भारतीय जनता पार्टी से एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चा से जो भी दिशा निर्देश हमको मिलेंगे, हम उसका साक्षर पालन करेंगे। और हमने अभी जो चाहे भोजन वितरण की बात हो, हम लोगों ने व्यक्तिगत, मैंने भी 500 पैकेट पर डे बांटने का काम किया है। जो लॉकडाउन में जो भी स्थिति अभी गंभीर स्थिति बनी थी, बीच में जो पैदल आने जाने वाले लोग थे, जो पैदल चल रहे थे, उनके लिए पर डे 500 पैकेट डेली बांटते थे हम। 15 दिन तक हमारा ये काम सुचारू रूप से चला। और इसके बाद हम लोगों ने आरोग्य सेतु भी हमारे कार्यकर्ताओं को सबको डाउनलोड करवाए। पीएम केयर फंड में भी हम लोगों ने कुछ ज्यादा तो नहीं कर पाए इसके लिए, लेकिन अब हम आने वाले समय में इसको ज्यादा से ज्यादा करवाकर पीएम केयर फंड में राशि को जमा करवाएंगे। और मास्क वितरण का काम भी हम लोगों ने किया है पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने। एवं चाहे मास्क वितरण का काम हो, चाहे सम्मान का काम हो, जो सफाई कर्मी है उनका भी सम्मान किया, पुलिस का भी सम्मान किया, स्वास्थ्य विभाग की टीम का भी हमने सम्मान किया। ये हमारा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने एवं मैंने व्यक्तिगत रूप से भी मैंने मुंगावली विधानसभा में ये कार्य किया है। भाई इतनी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन है कि आपने जो अभी सेवा कार्यों का व्रत बताया, जो सारी चीजें की, तो वो माननीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया है कि व्रत पत्रक में लिख मैंने व्रत पत्रक भर के भेज दिया जी, उनको दे दिया। अमित जी मैंने माननीय जितेंद्र गुर्जर जी को भी व्हाट्सएप कर दिया है। और जो कल मेरे पास उनका अमित जी के किसी फोन आया था जितेंद्र जी, उनको भी कर दिया है मैंने। हाँ, अमित जी अपने कार्यालय मंत्री हैं जी, हाँ कार्यालय मंत्री जी को मैंने कर दिया है कल। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, अब जितेंद्र जी भाई साहब हमारे बीच कोई, जी धनपाल जी भाई साहब हमारे बीच में कोई और अतिथि है क्या? जी सांसद जी वाले थे, तो सांसद जी नहीं, सांसद जी जुड़ नहीं पाए हैं। उनको अवगत करा देना बैठक से कि बैठक हो गई हम लोगों की, और हाँ। आप अपेक्षित थे, आप नहीं आ पाए किसी कारण से। जी। और पूरा ये इस बैठक का व्रत भी बना के, है ना, व्रत उनको दे दीजिएगा। मुझे भी व्हाट्सएप कर देना, माननीय प्रदेश को भी भेज देना। भाई जब कर दिया और मैंने भाभी भेज दिया, और मैं एक और आज कर दूंगा मैं आपको। नहीं, आज की बैठक का व्रत जो है वो माननीय सांसद जी का आप भिजवा देना, तो उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। जी, यहाँ पे बैठक हुई थी। और दूसरा एक निवेदन और है कि नीचे जो अपने को विधानसभा वाइज बैठक करनी है, जी उनकी चिंता आप कर लेना। जी, उसमें किस किस को जोड़ना है? आप उसमें जितने उसके मंडल आते हैं, जी, तो मंडलों के अध्यक्षों को भी जोड़ लेना, पार्टी के मंडल अध्यक्षों को भी जोड़ लेना। जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, आप वो जिलाध्यक्षों के ग्रुप में जुड़े हुए होंगे ना, प्रदेश वाले? जी। उसमें पूरी डिटेल है कि उसमें विधानसभा की भी डिटेल है कि विधानसभा में कौन कौन अपेक्षित है। और उसमें ये भी कर सकते हैं कि हमारे कुछ प्रतिनिधि, वो सब पूरी डिटेल वैसे उसमें लिखी हुई है। जी कि किस किस को जोड़ना है। और मेरे माननीय विधायक, हाँ उससे पूरी डिटेल में मिल जाएगी। इसके अलावा यदि ओबीसी के कोई हमारे ऐसे कुछ समाज प्रमुख या कुछ लोग हों जिनको जोड़ना हो, तो आप उनको जोड़ सकते हैं। संख्या की कोई बाउंडेशन नहीं है संख्या का। असुविधा लगे तो बात कर लेना, असुविधा कुछ लगे। जी। हाँ, असुविधा लगे तो जितेंद्र भाई साहब चर्चा कर लेना। और वो भी अच्छी बैठकें करनी है अपने को। जी। क्योंकि मुझे लगता है आपके यहाँ भी तो चुनाव होंगे ना कुछ? जी, उपचुनाव है हमारे जिले में 2, अशोकनगर और मुंगावली। जी, तो वो उसकी तैयारी भी हो जाएगी, प्री मीटिंग हो जाएगी अपनी, बढ़िया है। जी। माननीय सांसद जी को भी जोड़ लेना, विधायक जी के साथ साथ जो भी है। जी। हाँ, उन बैठकों में जो दोनों जिले हैं, उन जिले की बैठकों में जो पूर्व विधायकों को उनको भी जोड़ना है उसमें। नहीं, वो जय बाबू हमारे लिए तो अभी वही विधायक है। हाँ, आपकी विधानसभा की बैठक में आप उनको भी जोड़ सकते हैं। और ये जो दोनों उपचुनाव वाली जो बैठक है, इसमें सांसद जी को जोड़ लेंगे तो और अच्छा रहेगा, उसका फायदा मिलेगा हमको आगे। ठीक है, तो जितेंद्र भाई साहब आभार के लिए धनपाल सिंह जी को बोल दूं? नहीं, आभार कर दिया ना धनपाल जी ने। आप कर दिए, ठीक। बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सभी का। इस बैठक में आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। नितिन जी भाई साहब। धन्यवाद सर।